नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं उपचुनाव की। तो देखिए, उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं थोड़े ही घंटों में, यानी कि 6 से 7 के बीच में यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नतीजे आ जाएंगे। इसमें हमने एक लाइव भी हमारे चैनल पे हमने करा था, जिसमें हमने आपको तमाम उसमें लेटेस्ट अपडेट्स दी थी। तो लेकिन देखिए, अब जो अपडेट हमारे पास आ रही है उसमें अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, सबसे पहले अगर दिल्ली की बात करूँ तो देखिए, दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट पे देखिए विधानसभा पे उपचुनाव हुए थे। उसमें अगर आप देखते हैं तो देखिए, आम आदमी पार्टी लगभग 5,000 वोटों से आगे चल रही है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए, बीजेपी काफी पीछे रह गई है। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो देखिए, सपा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसमें देखिए आजमगढ़ और रामपुर पर जो दोनों सीटें हैं लोकसभा की, उन पर चुनाव होना था। अब इस चुनाव में अगर देखा जाए तो आजम खान बोलते, देखिए जब वोट डाल के आए थे तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम वोटर्स है, खासकर जो रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर में मुस्लिम वोटर्स को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। ऐसे देखिए, वो बड़ी अटकलें लगा रहे थे, ऐसा कयास जरूर लगा रहे थे। लेकिन अगर अब इलेक्शन की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो देखिए वहां पे साफ साफ सपा दोनों सीटों से जीत रही है। तो देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो आजम खान थे, देखिए उनका जो ये बयानबाजी करना था, देखिए कहीं ना कहीं जो इलेक्शन के जो वोटर्स हैं, जो इलेक्शन के जो मतगणना है, देखिए कहीं ना कहीं उस पर देखिए सवाल या जवाब पैदा करना जरूर था। और अगर आजमगढ़ की बात करें तो देखिए, वहां पे धर्मेंद्र यादव साफ साफ जीतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वहीं निरहुआ की बात करें आजमगढ़ से, तो उन्होंने आजमगढ़ में जब वोट डाल के आए थे तो उन्होंने साफ साफ बोल देता था, देखिए हमारी ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस उनके मुंह से साफ साफ झलक रहा था, और वो ओवर कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे मतगणना में साफ साफ दिखा जा सकता है, क्योंकि निरहुआ तीसरे नंबर पर जाके फिसल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि जो भाजपा है, निरहुआ ये दावा कर रहे थे कि हमारी जीत बहुमत से होगी। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, रिजल्ट सामने आ रहा है, तो वो बसपा से भी नीचे है। वही बसपा जिसने देखिए विधायक जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें मात्र देखिए एक सीट ला पाई है। तो देखिए, बसपा से भी नीचे भाजपा पहुंच चुकी है। तो इसलिए आप देखिए, जो सपा की जो जीत है, बिल्कुल देखिए ऐसा कहा जा रहा था कि सपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। देखिए आजमगढ़ में देखिए अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव जीते 2019 में, निरहुआ हारे थे वहां पे 1 लाख से ज्यादा वोटों से। अगर आप देखा जाए रामपुर से, तो देखिए रामपुर है आजम खान का देखिए स्ट्रॉन्ग होल्ड। वहां पे भी देखिए जो असीम रजा हैं, जो आजम खान के करीबी माने जाते हैं, वो जीत रहे हैं। तो देखिए, दोनों सपा की स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहां पे सपा जीत रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं कि यहाँ पे भाजपा की जीत कैसे है, तो देखिए भाजपा की जीत यहाँ पे ऐसे है, क्योंकि देखिए जिस आजमगढ़ सीट पे निरहुआ 1.5 लाख वोटों से ज्यादा से हारे थे, उसी पे आप देखिए मात्र 5-6 हजार या 7 से 8 हजार वोटों से हार रहे हैं। तो देखिए, एक तरह से भाजपा की जीत ही मानी जा रही है। और अगर रामपुर की बात करें तो देखिए, रामपुर की सीट ऐसी मानी जाती थी कि जिसपे देखिए भाजपा सपा का देखिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर वहां पे उतारे, जिसमें राजनीतिक सूझबूझ ही नहीं है, तो वो भी देखिए वहां पे जीत जाता था। लेकिन आप देखिए कि भाजपा कड़ी टक्कर दे रखी है इन इलाकों में भी। तो जिन इलाकों में देखिए आप मुस्लिम बहुल इलाका है रामपुर, आजमगढ़ देखिए यादव बहुल इलाका है, देखिए इन दोनों में M+Y जो समीकरण बनता था, देखिए वहां पे दूसरे दलों का जो वोट बैंक है वो होना ही देखिए बहुत बड़ी एक अचंबा माना जाता था। और इस दोनों गढ़ों में देखिए कि यहाँ पे भाजपा इतने सारे वोटर्स को साध पाई है। तो ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है। तो लगातार देखिए हम इस पर चर्चा करते रहेंगे और आपसे भी आपकी राय लेते रहेंगे। हमें कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको क्या लगता है कि भाजपा की जीत हुई है या फिर सपा ने बिल्कुल देखिए हमेशा लगातार देखिए भाजपा को इन दोनों सीट पर पटकने दी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज।